नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिवानी जी की प्रिय कहानियों में करिए क्षमा का भाग 3 है। और इससे पहले आपने कहानी में सुना कि श्रीमती हीरावती को यह आदेश दिया गया था कि वह 12 घंटे के भीतर ग्राम की सरहद खाली कर दें। तो उसके बाद आज फैसला सुनते ही हीरावती मुस्कुराकर श्रीधर की ओर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। पहली बार उसने मुंह खोला। ठीक है पंचों, मैं आज से कोढ़ी साहब के ओडियार में रहूंगी। वह तो आपके गांव की सरहद के बाहर है ना। उसने एक बार फिर अपनी रस सिक्त मुस्कान से ग्राम के मनचलों को तिल मिलाकर रख दिया। अचानक भीड़ स्तब्ध हो गई। कहती क्या है छोकरी, कोढ़ी साहब की गुफा में रहेगी। चारों तरफ से मीठे सेब, नाशपाती, अखरोट और मील के वृक्षों से आच्छादित उस लंबी रेल टनेल सी बनी अंधकारपूर्ण प्राकृतिक गुहा में बहुत पहले तक विदेशी चित्रकार आकर रहने लगा था। अब ग्रामवासियों के कथनानुसार वह गुहा उसी साहब की प्रेत योनि का स्थायी आवास बन गई थी। अपने विभत्स महारोग को अपनी ग्रीक देवता की सी सुंदर देह में छिपाए वह विदेशी जब गुहा में रहने आया तो उसके रोग का कोई भी बाह्य चिन्ह देखने में नहीं आता था। ग्रामवासी उसे पादड़ी साहब कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे किसी खंदक में छिपे कुटिल शत्रु की भांति उसके रोग ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया और वह निहत्था नहीं जूझ सका। पहले हाथ की अंगुलियां गईं, फिर पलकें, और एक ही वर्ष में वह बुरी तरह लंगड़ाने लगा। कुछ दिनों तक वह अपने ठूंठ से हाथों से गुहा भित्ति को अपनी अनूठी कला से विभूषित करता रहा। पर एक दिन विवश तूलिका नीचे गिर पड़ी। साहब फिर भी सहज में पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। जो कलात्मक हाथ तूलिका को धन्य करते थे उन्होंने कुदाली थाम ली। जलना, रामगढ़ और कुल्लू से सुनहरे सेब, नाशपातियों की पौध मंगाकर कोढ़ी साहब ने अपने विकृत हाथों से फल और पुष्पों के भावी नंदन वन की सृष्टि कर दी। यह ठीक था कि वह स्वयं फल खाने तक जीवित नहीं रहेगा। क्या मीठे कुएं का पानी पीकर लोग कुआं खोदने वाले को स्मरण नहीं करेंगे। इधर रोग अब छाती पर चढ़ बैठा था। एक दिन शायद उसकी मानसिक व्यथा शारीरिक व्यथा से भी अधिक असह्य हो उठी। एक ग्वाले के पुत्र को उसने कभी पढ़ाया था। वही पाव भर दूध नित्य साहब के आले में धरे मग में उड़ेल कर जाता था। एक दिन वह आया तो मग नहीं था। खिड़की से झांका और चीख कर भाग गया। गुहा भित्ति की किसी अदृश्य खूंटी से टंगी साहब की निर्जीव देह झूल रही थी। फिर किसी को भी उस ओर जाने का साहस नहीं हुआ। अल्मोड़ा के ही 2-3 मिशनरी आकर उसी के बाग में उसे दफना कर चले गए। तब से प्रतिवर्ष सेब और नाशपाती के वैभव से गदराए कोढ़ी साहब के बाग का व्यर्थ यौवन अनाघ्रात पुष्प की भांति झर झर कर मुरझा जाता। लोगों का कहना था कि गुहा की छत से झूलता कोढ़ी साहब संध्या होते ही कूद जाता है और बड़ी चौकसी से अपने बाग की रखवाली करता है। उसी ओडियार में सुंदरी हीरावती के रहने का अमानवीय संकल्प सुनकर उसकी बहन ने कहा, बहुत देखे हैं ऐसे ओडियार में रहने वाले। पर जब तीसरे ही दिन उस दुस्साहसी नारी को किसी ने साहब के बाग के सुनहरे सेब बेचने बाजार जाते देखा तो पूरा ग्राम दंग रह गया। कुछ ही घंटों में वह ठोकरी भर सेब बेच अपनी नई गृहस्थी बसाने के सामान से भरी पोटलियां लेकर मुस्काती लौटी तो स्त्रियों में कानाफूसी होने लगी। देखा कितने बड़े बम गोले से सेब आड़ू हैं। कोढ़ी साहब की हड्डियों की खाद डली है इसी से। फिर तो हीरावती हर तीसरे दिन भरी भरी टोकरियां सिर पर धर मटकती बाजार को जाती। कभी नाशपाती, कभी अखरोट और कभी किसी महादानव की उंगलियों सी दैत्याकार भिंडियां। लगता है कि कोढ़ी साहब के प्रेत को ही फांस लिया है छिनाल ने, नहीं तो ये बेमौसमी भिंडियां आई कहाँ से, स्त्रियां कहती।
पर उसकी भिंडियाँ, चाहे वे इहलोक की रही हों या परलोक की, बिक कर चुटकियों में टोकरी श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री से भर जाती थी। कभी टोकरी में धरा चौकोर दर्पण उसकी समवयस्काओं की आंखें चौंधिया जाता, कभी गौर मृणाल दंड से सुकुमार हाथों में चमचमाती लाल हरी रेशमी चूड़ियाँ देखने वालों का कलेजा भूंज कर रख देती। हीरावती भी जानबूझकर ही अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती समृद्धि का ईंधन ग्राम वधुओं की ईर्ष्याग्नि में झोंकती रहती। कोढ़ी साहब के बम गोले से सेबों की लालिमा ने उसके मंगोल कपोलों को अपनी अनुपम तूलिका से रंग दिया। नित्य के फलाहार ने वन देवी के सलोने चेहरे की चिकनाई पर नवनीत कर प्रलेप कर उसे नवजात शिशु के चेहरे सा सुचिक्कन बना दिया। वह जिस पथ से फलों का निर्यात करने जाती, वहाँ पर जानबूझकर ही ग्राम के मनचलों की टोलियाँ चक्कर लगाने लगी। वह जब से उस भूतही गुहा में रहने लगी थी, उसका मूल्य तरुण वर्ग में बहुत बढ़ गया था। वह गिर शिखर शेर और भालुओं का कुख्यात अड्डा था। उस पर 3 मील की तीखी चढ़ाई नित्य पार कर चढ़ना उतरना हंसी खेल नहीं था। फिर दिन डूबे लौटने पर कोढ़ी साहब के प्रेत का सानिध्य। मसान साध रही है चुड़ैल, स्वयं उसकी बहन ही इधर उधर कहती फिरती। पर गुहावासिनी विचित्र कपाल कुंडला को किसी की चिंता नहीं थी। श्रीधर के शिवालय की खिड़की से तुंग पर्वत की शुक नासिका सी मुड़ी चोटी पर बनी हीरावती की लंबी गुहा किसी प्रेत गैंडे की मटमैली देह सी बड़ी स्पष्ट दिखती थी। कभी कभी खग्योत्साह दीपक टिमटिमाता दिख जाता और कभी गुहा की चिमनी पर मंडराती धूमलेखा। क्या सचमुच ही मसान साध रही है होगी हीरावती? श्रीधर मन ही मन सोचता। पगडंडियों से उतरती वह अनुपम लावण्यमयी ग्राम्या को लोलुप दृष्टि से निहारते वह ग्राम के कितने ही युवा प्रौढ़, यहाँ तक कि वृद्धों के पोपले मुखों को भी लार टपकाते देख चुका था। यह ठीक था कि घास के बोझ को थामने में लचक गई कटी की मोहक भंगिमा प्रदर्शन में स्वयं उस मायाविनी की कोई कुचेष्टा नहीं रहती थी। वह मोहक लचक तो प्रत्येक कुमावनी घसियारिन को विधाता का देवदत्त वरदान है। जिस नृत्य प्रवीणा किसी स्वर लय के साथ संगत देती चाल की शिक्षा आधुनिक युग की गगनचारिणी विमान परिचारिकाओं को माथे पर पुस्तक धर महीनों कड़े अनुशासन से चाबुक की मार से दी जाती है, उसे कुमायूं की वह पर्वत कन्या सहज स्वाभाविकता से घास का असह्य बोझा सिर पर धरते ही सीख लेती है। ऐसी ही संगीत मुखर चाल की घुंघरू बजाती हीरावती घास का गट्टर सिर पर धरे उतरती तो आसपास से सीटियां बजने लगती। कमर से कसकर बांधा पिछौड़ा किसी वास्कट के खुल जाते बटनों पर नीली पीली मालाओं का उठता गिरता जाल और भुजंग प्रयात के से छंद में बंधी मीठी पद चाँप। अपने सात्विकी ग्राम से हीरावती की मनहूस छाया हटानी ही चाहिए मुझे, नित्य श्रीधर अपना एक ही संकल्प दोहराता। पर अब तो हीरावती को उसका न्याय दंड स्पर्श नहीं कर सकता था। वह तो सचमुच ही ग्राम की सरहद के बाहर थी। इधर भ्रष्टा हीरावती ने उसका सिरदर्द और बढ़ा दिया था। ग्राम के प्रवेश द्वार में उसका शिवालय था और हीरावती नित्य वहाँ से उतरते हुए अकारण ही खांसती खखाड़ती शिवालय का घंटा जोर जोर से बजाने लगती। शंभू हर हर कहती हुई वह कभी कभी उसकी सांकल भी खड़खड़ा जाती। उठो हो जज साहब, तुम्हारी कचहरी का टाइम हो गया। उसकी ओछी हंसी का स्वर श्रीधर को जहर सा लगता, पर झुंझला कर वह खून का घूंट पी जाता। एक तो औरत जात, ऊपर से ऐसी बेगैरत, कौन मुँह लगे। वह रजाई सिर तक खींचकर सोता रहता। एक दिन हीरावती समय के कुछ पूर्व ही आ धमकी। मंदिर का घंटा शायद उसने जानबूझकर ही नहीं बजाया। रात बीतने को ही थी कि खुसर फुसर सुनकर श्रीधर जग गया। कार्तिक का महीना था,
आए दिन शिव मंदिर में पार्थिव पूजन कर ग्राम की स्त्रियां शिवलिंग को दूध दही से नहला जाती। हो न हो कोई कुत्ता ही शिवलिंग को चाटने घुस आया होगा। श्रीधर ने लाठी उठाई और दबे पांव जाकर खिड़की से झांका। कल भी ठीक आधी रात को एक काली कुतिया दूधिया शिवलिंग को अपवित्र करने घुस आई थी। कल तो हाथ नहीं आई, आज कमर तोड़कर रख दूंगा, सोचता श्रीधर झांकने को बढ़ा। पर वहाँ तो कोई दूसरी ही छाया अपनी अपामन उपस्थिति से शिवालय को अपवित्र कर रही थी। शिवलिंग के सम्मुख घुटने टेके, आंखें मूंदे, भाव विभोर होकर हीरावती मीठे करुण स्वर में गा रही थी। नरेणा नरेणा मेरी कैया नी कैया, करिया नी करिया करिए छिमा, छिमा मेरे प्रभु, छिमा मेरे प्रभु। कौन? अंधकार के काले कंबल ने उसका गला घोंट दिया। ओह लाल साहब तुम हो, बचा लिया। शंभो मैं हूँ हीरावती। जिन बेड़ियों का बंधन काटने पर वह ग्राम छोड़कर भाग रहा था, उन्हीं के लौह पाश ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया। हीरावती ऐसे सिसक रही थी जैसे सिसकी के साथ ही प्राण निकल जाएंगे। घास काट कर लौट रही थी, मोच आ गई, बस किसी तरह खींच खींच कर मेरी गुफा में पटक दो लाल साहब, तुम्हारे गुण नहीं भूलूंगी। श्रीधर अजीब पेशोपेश में पड़ गया। हीरावती को वह खूब पहचानता था। कहीं बहाना बनाकर वह छाया ग्राहिणी सिंहिका उसे अपनी गुहा में अपनी लोक प्रसिद्ध क्षुधा का ग्रास बनाने को तो नहीं खींच रही थी। देर मत करो लाल साहब, हत्यारा आता ही होगा, देखते नहीं बदबू आने लगी है, उसने अधैर्य से कहा। तो श्रीधर भी चौंक उठा। वनराज की निकट आती असह्य दुर्गंध को जन्मों से ही वनों में रहने वाला श्रीधर भी खूब पहचानता था। वह तड़प कर झुका और भीगी घास पर असहाय पड़ी हीरावती को उसने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उठा लिया। आह धीरे पकड़ो लाल साहब, पैर में ठेस लग रही है। हाय मेरा हंसिया तो उठा लो, हीरावती ने कराह कर कहा। भाड़ में जाए तेरा हंसिया, बोल कहाँ है तेरी गुफा? झुंझलाकर श्रीधर हाँफने लगा। हीरावती की गठी काठी का बोझ असामान्य रूप से भारी लगने लगा था। सहम कर हीरावती इधर उधर करती, कई क्षीण दुरूह पगडंडियों का प्रदर्शन करती गुफा तक पहुंच गई। बस यहीं भीतर पटक दो मुझे, भगवान तुम्हें लाट कमिश्नर बनाए। लाल साहब तुम न मिलते तो अभागा आज मुझे खा ही डालता। गुहा में प्रवेश करते ही श्रीधर को लगा जैसे वह किसी गर्म दहकती भट्टी के पास खड़ा हो गया। बाह्य और गुहा के तापमान में धरती आकाश का अंतर था। हीरावती को नीचे उतारकर वह रुमाल से पसीना पोंछ ही रहा था कि अब तक पंगु बनी हीरावती छलांग लगाकर भागी और पास ही धरी एक विराट शिला को लुढ़काकर उसने गुहा द्वार बंद कर लिया। बाप रे बाप, वह लंगड़ाती हुई चट्टान का ही सहारा लेकर खड़ी हो गई। कभी कभी तो बिल्ली के पंजे टेक कर आता है हरामी। देखो, उसने श्रीधर को खींचकर दरार के पास खड़ा कर दिया। देखो, वह हंसकर फुसफुसाई। साथ ही साथ एक विकट गर्जना के से वन के ओर छोर गूंज उठे। साहसी श्रीधर को भी पसीना आ गया। गुहा द्वार पर लुढ़काई चट्टान के पास दोनों खूनी पंजे टेके ऋषि मुनियों की जटाजूट सी अपने सुनहरी अयाल पीताभ स्कंधों पर बिखराए कुमाऊं के क्रूर नरभक्षी ने दूसरी गर्जना की। नित्य आकर ऐसे ही बैठ जाता है हरामी कि कब मौका लगे और कब मुझे टप से उठाकर मुंह में धर ले। एक एक पंजा देखा, कितना चौड़ा है, तुमसे भी चौड़ा। बड़े लाड से हीरावती श्रीधर की हथेली पकड़ने को झुकी तो वह झड़क कर दूर हट गया। छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ? हीरावती धृष्टता से मुस्कुराने लगी। बाहर पंजा टेके तुम्हारा दादाजी बैठा है और इस छोटी खिड़की से तुम्हारे पहाड़ी जतिया के से कंधे छिटक नहीं पाएंगे। बैठो, मैं आग जलाती हूँ, चाय पीकर सुस्ता लो, फिर जाना।
मैं क्या तुम्हें बांध कर रखूंगी? हार कर श्रीधर बैठ गया।